बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे फ़ाइबर के बारे में। तकरीबन हमने 4 लेक्चर मुकम्मल कर लिए हैं। आगे आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अगली स्लाइड से, जो हमने कल छोड़ी थी उससे आगे है रॉ मटेरियल कॉन्स्टिपेशन एंड ओबेसिटी, यानी उन्वान है कॉन्स्टिपेशन और ओबेसिटी, कब्ज़ और मोटापा। इस स्लाइड में बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट या मौजू का बुनियादी जो हाम माल यानी डाइटरी फ़ाइबर, ग़िज़ाई फ़ाइबर है, वो क्या है। तो उसके अहम नुकात हैं। ग़िज़ाई फ़ाइबर पौधों से हासिल होने वाला ऐसा जज़ू है जो मुकम्मल तौर पर हज़म नहीं होता। फ़ाइबर आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और कब्ज़ को कम करने में मदद देता है। यानी फ़ाइबर जो है बज़ाते खुद हज़म नहीं होता, लेकिन आंतों की हरकत को बेहतर करता है और कब्ज़ को कम करता है। यानी बजाय इसके कि खुद ही हज़म हो जाए और वहीं पे काम ख़त्म हो जाए, ये ऐसा नहीं होता। ये इसने हज़म नहीं होना, इसने तमाम फुजले को भी आगे धकेलते जाना एंड तक, और एंड तक आपकी आंतों की हरकत को भी बेहतर करते जाना है। यानी इसने ज़िंदा ही रहना है, खुद हज़म नहीं होना इसने। उसके बाद है फ़ाइबर मैदे को ज़्यादा देर तक भरा हुआ महसूस करवाता है। यानी इससे आपको ज़्यादा देर तक ये जो क्रेविंग होती है ना, बार बार भूख लगना, खाना खाने के बावजूद भी ऐसे लगना कि मुझे भूख लगी हुई है, बार बार कुछ ना कुछ खाने को दिल करना, ये उस चीज़ को ख़त्म करता है। ज़्यादा देर तक आपके पेट के भरे हुए होने का एहसास दिलाता है, जिससे ज़्यादा खाने की आदत कम हो जाती है और वज़न कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसी वजह से इस स्लाइड में कब्ज़ और मोटापे का ज़िक्र किया गया है। यानी ये जो हम मोटापे के लोग ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं ना, इसमें कुछ खुराकें हमें स्नैक्स के तौर पे, या जैसे हमने सुबह नाश्ता करके ऑफिस गए तो वहाँ कुछ देर के बाद, घंटे 2 घंटे के बाद स्नैक्स के तौर पे चीज़ें ले लीं, जिसमें ये लेज़ हो गया, इस तरह की और चीज़ें हैं पैकिंग वाली। ये इंतहाई नुकसानदेह हैं, इंतहाई नुकसानदेह हैं, लेकिन हमें लगा दी गई हैं। इंडस्ट्री चल रही हैं, अरबों का बिज़नेस हो रहा है और हमारी हेल्थ तबाह हो रही है। तो हमें नेचुरल वे में ये जो एक हमें लत लग चुकी है ना, एक क्रेविंग की, हमें इससे अगर बाहर निकलना है तो उसमें फ़ाइबर जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकता है। आगे स्लाइड नंबर 2 है व्हाट इज़ डाइटरी फ़ाइबर, यानी ग़िज़ाई फ़ाइबर क्या है। तो उसमें हम देखते हैं जी कि इस स्लाइड में मुख्तलिफ़ फलों और सब्ज़ियों की तस्वीर दिखाई गई हैं, जो कि क्योंकि ग़िज़ाई फ़ाइबर ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से हासिल होता है। यानी फलों और सब्ज़ियों से ही हमें फ़ाइबर हासिल होता है। हमारे पास तो चलें, चूँकि कंपनी ने एक हमारी मदद की है, तो हमें एक दुनिया का जो सबसे बेहतरीन फ़ाइबर है उसकी एक फॉर्म, टैबलेट फॉर्म में हमें मुहैया कर दिया है। लेकिन वैसे ही हमें सब्ज़ियों और फलों से मिलता है। लेकिन चूँकि हम अब कितनी सब्ज़ियाँ कितनी मिक़दार में खाएँगे, किस तरह से खाएँगे, ये हम नहीं, इसका ना कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। और हम स्पेसिफ़िकली हम इन चीज़ों पे रहें, वो भी नहीं रहा जा सकता, क्योंकि घर में जो नॉर्मली चल रहा है हमने उसी पे रहना है। तो ये जो चीज़ है, ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक काम है कि हमें बना बनाया फ़ाइबर मिल गया है। तो क्या होता है जी, फ़ाइबर जो है वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से हासिल होता है। ग़िज़ाई फ़ाइबर खुराक का वो हिस्सा है जो छोटी आंत में हज़म नहीं होता, बल्कि बड़ी आंत तक पहुंचता है, जहां ये आंतों की सेहत बेहतर बनाने में मदद देता है। फ़ाइबर के ज़राए क्या हैं जी, आगे हम ये देखने जा रहे हैं कि फ़ाइबर किन किन चीज़ों से हमें मिलता है। लेकिन पीछे हमने पढ़ा है कि खुद हज़म नहीं होता, बल्कि आंतों की सेहत को बेहतर करने के लिए ये साथ साथ एंड तक चलता है। जो भी हमने खुराक खाई है उसके साथ साथ आगे चलता है और आंतों की सेहत को बेहतर करता है। और आंतों के जो बेसिकली गट बैक्टीरिया होते हैं ना, ये उनकी खुराक है। गट बैक्टीरिया सेहतमंद होते हैं आपकी इस फ़ाइबर की वजह से। अगर फ़ाइबर ना मिले तो आहिस्ता आहिस्ता गट बैक्टीरिया की जो नस्ल है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिससे फिर हमारी खुराक गलने सड़ने में तब्दील हो जाती है, कब्ज़ गैस के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ज़राए क्या हैं जी फ़ाइबर के, सबसे पहले जी फल,
उसके बाद है सब्जियां, दालें, अनाज, बीज यानी ये जो सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं ये बीज। फ़वाइद क्या हैं? कब्ज़ में कमी, आंतों की सफाई, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद, खून में शुगर के तवाज़ुन में मदद, वज़न को कंट्रोल करने में मुआवनत। ये आपके वज़न को भी कम करता है और शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी शुगर लेवल को ये मेंटेन करता है, शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। आपकी अगर आंतें साफ़ रहेंगी ना, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि हमारी आंतें सेहतमंद हैं तो हमारा जिस्म सेहतमंद है, बॉडी सेहतमंद है, और ये इसमें कोई शक नहीं है। और यहाँ तक बताया गया कि आंतें इंसान की दूसरा दिमाग हैं, हमारी आंतें साफ़ हैं तो हमारी सोच साफ़ है, ये लिखी पड़ी बात है। तो ये आंतों की सफाई करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून में शुगर के तवाज़ुन को बेहतर करता है, वज़न को कंट्रोल करने में मदद करता है। स्लाइड नंबर 3 क्या है जी? इसमें एक सर्वे बताया गया है। सर्वे में क्या कहते हैं कि पब्लिक सर्वे है, अवामी सर्वे। इस स्लाइड में 2 सर्वे दिखाए गए हैं। पहला सर्वे क्या है? व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर। लोगों से पूछा गया कि फ़ाइबर क्या है, तो नताइज क्या मिले कि 1702 लोगों से तकरीबन ये मालूमात ली गई, तो 47.9% यानी 48% लोगों को मालूम ही नहीं था कि ये फ़ाइबर क्या है, यानी लोग जानते ही नहीं कि फ़ाइबर क्या है। उसके बाद बताया जा रहा है कि 38.9 यानी 39% लोगों ने इसे क्रूड फाइबर समझा। उसके बाद 13.2% लोगों ने कहा कि ये इंसानों के लिए मौजू नहीं है, यानी कई लोगों का ये भी कहना है कि ये तो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को डाइटरी फाइबर के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं थीं, यानी एक सर्वे बता रहा है, यानी एक ऐसा सर्वे जो दवाइयों से हट के न्यूट्रिशन लेवल पे एक सर्वे किया गया, उसकी मालूमात बताई जा रही है। दूसरे चार्ट में बताया जा रहा है डाइटरी फाइबर नेसेसरी, यानी कितना ज़रूरी है। लोगों से पूछा गया कि डाइटरी फाइबर कितना ज़रूरी है। नताइज क्या निकले कि 78.4% लोगों ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, 17.5% लोगों ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करना चाहिए, और 4.1% ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है फ़ाइबर की, और फिर कुछ लोग कहते हैं अगर ज़रूरत पड़ जाए तब ले लें, जबकि हमने खुराक डेली खानी है तो हमें फ़ाइबर की एक मकदार डेली चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि डाइटरी फाइबर सेहत के लिए ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन में बोलने का आसान अंदाज़, यानी ये आगे अगर आप किसी को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसमें एक छोटी सी उन्होंने एक समरी सी बताई है कि आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन मकसद क्या था कि फ़ाइबर हमें किन किन ज़राए से हासिल होता है, क्या क्या काम करता है, कितना ज़रूरी है, और लोगों को इसके बारे में कितनी मालूमात है। तो ये जो लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, इनका यही मकसद है कि आप तक ज़रूरी मालूमात जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, ताकि आप बीमारियों से बचे रहें और सेहतमंद रहें, ये मालूमात आप तक पहुँचाई जा सके। बहुत शुक्रिया। बाकी इंशाल्लाह कल